हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 10 का प्रश्नावली 10.4। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में अति परवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी अति परिवलय का समीकरण अगर दिया हो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के रूप में, इसका मतलब इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है, जिस अक्ष पर अति परवलय बना हुआ है वो होगा एक्स अक्ष। और जब समीकरण दिया हो वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसमें जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो वाई अक्ष के अनुदिश होगा। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर बटे 16 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो ये जो समीकरण दिया है इसकी हम तुलना करेंगे अति परवलय का जो समीकरण होगा। अब इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बटे 16 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, इस रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो अति परवलय है इसका जो अक्ष होगा वो एक्स अक्ष का अनुदिश होगा। तो इसमें लिख लेंगे कि अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है। अनुप्रस्थ अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो हमारा जो समीकरण होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब इससे तुलना करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ 16 है, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 4। यहाँ बी स्क्वायर यहाँ 9 है, और जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, तो बी बराबर हो जाएगा 3। अब इसमें हम लोग को निकालना होगा सी का मान। तो इसमें होता है फॉर्मूला सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब सी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम लोग रखते हैं ए का मान, तो ए का मान है 4, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस बी है 3, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 जोड़ेंगे 25, और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो ए बराबर 4 निकल गया, बी बराबर 3 है और सी बराबर 5 है। अब इसमें जो ये अति परवलय है इसका जो अक्ष है ये एक्स अक्ष है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इसके जो हम लोग को निर्देशांक निकले हैं शीर्षों और नाभियों के निर्देशांक लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के निर्देशांक, तो इसका जब अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष है तो नाभि का निर्देशांक होगा प्लस माइनस सी कॉमा 0, और सी बराबर निकला है 5, तो हो जाएगा प्लस माइनस 5 कॉमा 0। उसके बाद फिर हम लोग को लिखना है शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक तो होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, और ए बराबर है 4, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0। उसके बाद उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता ई बराबर होता है सी बटे, और सी बराबर है 5 और ए बराबर है 4, तो हो जाएगा 5/4। फिर नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई एल बराबर होता है 2b स्क्वायर बटे ए, तो बराबर लिखेंगे 2 गुणे बी बराबर है 3 और ए बराबर है 4, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9/2। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ वाई स्क्वायर बटे 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 27 बराबर ए स्क्वायर। तो इसमें ये जो अति परवलय का समीकरण है इसका अनुप्रस्थ अक्ष है वाई अक्ष। तो यहाँ पे लिख लेंगे अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। और जो हमारा समीकरण होगा अति परवलय का वो होगा वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। जब अति परवलय का जो अक्ष होता है वो वाई अक्ष होता है। तो इससे हम तुलना करेंगे, तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 9 है, तो ए बराबर हो जाएगा 3। उसी तरह यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ 27 है, तो अब यहाँ तो 27 तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम 3√3 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 3 गुणे 3, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3 3 के 9, 3 9 27, तो यानी कि बी बराबर हो जाएगा
3√3। फिर हमको निकालना इसमें सी का मान, तो सी बराबर हम जानते होता है √a² प्लस b²। ए बराबर है 3, यहाँ होगा 3 का स्क्वायर प्लस बी बराबर है 3√3। तो a², 3 का स्क्वायर होगा 9, ये हो जाएगा 27। 27 से 9 जोड़ेंगे 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। वो हम लिखेंगे नाभियों का निर्देशांक। नाभियों का निर्देशांक। अब यहाँ पे जो अनुप्रस्थ अक्ष है ये y अक्ष के अनुदिश है, तो नाभि का निर्देशांक होगा 0, प्लस माइनस सी। तो बराबर लिखेंगे 0, प्लस माइनस सी बराबर निकला है 6, तो हो जाएगा प्लस माइनस 6। उसके बाद शीर्षों का निर्देशांक। शीर्षों का निर्देशांक हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए, और ए बराबर है 3, तो 0, प्लस माइनस 3 हो गया। उत्केंद्रता ई बराबर होता है सी बराबर निकला है 6, और ए बराबर है 3, तो 6/2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। ए बराबर 3 है, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो ई बराबर निकल गया 2। उसके बाद है नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो एल बराबर होता है 2b²/a, तो बराबर लिखेंगे 2 गुणे बी बराबर है 3√3, तो हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, और बटे ए है 3, तो 2 गुणे 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 27/3। 3 से 27 कटेगा 9 बार में, तो 9 दूनी 18। क्वेश्चन 3 में लिखा है 9a² - 4x² बराबर 36। तो जब हम लिखते हैं अति परवलय का समीकरण तो बराबर में 1 होता है। तो बराबर में 1 कब आएगा? जब हम दोनों पक्षों में 36 से भाग दे देंगे। जब दोनों पक्षों में 36 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9y² - 36 माइनस 4x² - 36 बराबर 36/36। 36 से 36 कटेगा 1 बार में, 9 से 36 कटेगा 4 बार में, 4 से 36 कटेगा 9 बार में। तो हमारा समीकरण हो जाएगा y²/4 माइनस x²/9 बराबर 1। अब इसमें जो अति परवलय का समीकरण है ये y, इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा y अक्ष होगा, तो आप लिख लेंगे अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष है। तो इसकी तुलना हम करेंगे तब y²/a² माइनस x²/b² बराबर 1 से। तो यहाँ a² यहाँ 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है तो a बराबर हो जाएगा 2। यहाँ b² है, यहाँ 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है तो b बराबर हो गया 3। हमको निकालना c का मान, तो c बराबर होता है √a² प्लस b²। तो a बराबर है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, b बराबर 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। अब हम लिखेंगे नाभियों का निर्देशांक। नाभियों का निर्देशांक। तो नाभियों का निर्देशांक होगा, और इसमें हम लिखेंगे इसको 0, प्लस माइनस सी। उसका रीजन है कि जो ये अनुप्रस्थ अक्ष है y अक्ष है, तो c बराबर निकला है 113, तो हो जाएगा हम लोग का 0, प्लस माइनस 113। इसके बाद शीर्षों का निर्देशांक। शीर्षों का निर्देशांक ये होगा 0, प्लस माइनस a, और a बराबर है 2, तो आप लिख लेंगे हम लोग 0, प्लस माइनस 2। उत्केंद्रता E बराबर होता है c बराबर निकला है 113, और a बराबर है 2, तो 113/2। उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई l बराबर 2b²/a, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे p का मान है 3, 3 का स्क्वायर हो गया बटे a बराबर है 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है 16x² - 9y² बराबर 576। तो इसमें भी हमको दाएं साइड में जब हम अति परवलय का समीकरण लिखेंगे तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो 1 कब आएगा? जब 576 कट जाएगा, तो हम दोनों पक्षों में 576 से भाग दे देंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे 16x² बटे 576 माइनस 9y² बटे 576 बराबर
576 बटे 576। अब यहाँ 16 से 576 कटेगा 36 बार में, और 9 से 576 कटेगा 64 बार में, और 576 से 576 कट गया एक बार में। तब यहाँ हो जाएगा हम लोग का x² बटे 36 माइनस y² बटे 64 बराबर 1। अब यहाँ पे जो अति परवलय का समीकरण है, इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है x अक्ष है, तो इसकी हम तुलना करेंगे तब x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1 से। तो यहाँ a² यहाँ 36 है, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, तो a बराबर हो जाएगा 6। यहाँ b² यहाँ 64 है, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो b बराबर हो गया 8। हम निकालेंगे c का मान, तो c बराबर हो जाएगा √a² प्लस b²। तो यहाँ रूट लिखेंगे, a बराबर है 6 तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, b बराबर है 8 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल होगा 10। अब इसमें ये जो हम लोग का अति परवलय का समीकरण है, इसका जो अक्ष है ये x अक्ष को अनुदिश है, तो नाभि का निर्देशांक होगा, नाभियों का निर्देशांक ये होगा प्लस माइनस c कॉमा 0, और c बराबर निकला है 10, तो आप लिख लेंगे हम लोग प्लस माइनस 10 कॉमा 0। शीर्षों का निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक ये होगा प्लस माइनस 1 कॉमा 0, और a बराबर है 6, तो आप लिख लेंगे प्लस माइनस 6 कॉमा 0। फिर हमको निकालना है उत्केंद्रता, तो ई उत्केंद्रता ई बराबर होता है c बटे a, c बराबर है 10, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 बटे a है 6, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 10 कटेगा 5 बार में, तो ये हो गया हम लोग का 5 बटे 3। उसके बाद नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो l बराबर 2b² बटे a, तो बराबर में 2 गुणे b है 8 और a है 6, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटे 6, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटे 3। क्वेश्चन 5 में लिखा है 5y² माइनस 9x² बराबर 36। तो इसमें भी हमको बराबर को दूसरी ओर 1 लाना है, तो दोनों पक्षों में हम 36 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 5y² बटे 36 माइनस 9x² बटे 36 बराबर 36 बटे 36। तो 36 से 36 कट गया एक बार में, 9 से 36 कटेगा 4 बार में, और यहाँ 5 से 36 तो कटेगा नहीं, तो हमको इसको लिखना है y² बटे a² माइनस x² बटे b² बराबर 1 के रूप में। लेकिन यहाँ y² के बगल में 5 है, तो इसको हम तब लिख सकते हैं y² बटे 36 बटे 5, ठीक है, ऐसे लिखा सकता है, माइनस हो जाएगा x² बटे 4 बराबर 1। अब ये 36 बटे 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 बटे √5 का होल स्क्वायर। तो इसमें लिखा ये जो ये समीकरण है, ये दिया हुआ है y² बटे a² माइनस x² बटे b² बराबर 1 के रूप में, यानी कि इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो y अक्ष होगा। तो जब इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ a² है या 36 बटे 5 है, तो 36 बटे 5 को हम लिख सकते हैं 6 बटे √5 का होल स्क्वायर, यानी कि तब a बराबर हो जाएगा 6 बटे √5। b² यहाँ 4 है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो b बराबर हो जाएगा 2। और हम निकालेंगे c का मान, तो c बराबर होगा √a² प्लस b², तो बराबर में लिख लेंगे √a बराबर है 6 बटे √5, यहाँ लिखेंगे 6 बटे √5 का होल स्क्वायर प्लस b है 2, तो हो गया 2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 2 दूनी 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब एलसीएम हो जाएगा इसका 5 5 चौके 20, 36 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, तो 56 बटे 5 और पूरे का रूट। अब जब 56 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 14 चौके 56 होता है, यानी कि हो जाएगा 2√14 और बटे √5। 5 तो पूर्ण वर्ग होता नहीं है। अब हमको निकालना है इसमें नाभियों का निर्देशांक। नाभियों का
निर्देशांक। अब इसमें जो समीकरण दिया हुआ है उसका अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष है, तो नाभियों का निर्देशांक हो जाएगा तब 0, प्लस माइनस सी, तो बराबर में हो गया 0, प्लस माइनस सी का मान निकला है 2√14/5, तो 2√14/5 हो गया। उसके बाद शीर्षों का निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक ये होगा 0, प्लस माइनस ए, और ए बराबर है 6/√5, तो आप लिख लेंगे 0, प्लस माइनस 6/√5। उसके बाद हमको निकालना उत्केंद्रता, ई बराबर होता है सी है 2√14/5, तो लिख लेंगे 2√14/5, और ए है 6/√5, हो गया 6/√5। अब ये उल्टा हो जाएगा, √5 ऊपर चला जाएगा और 6 इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे तब 2√14/5 गुणे √5/6, √5 से √5 कट गया, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा √14/3। फिर हमको निकालना नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो एल बराबर होता है 2b² तो बराबर में 2 गुणे बी का मान है 2, तो हो जाएगा 2² ए बराबर है 6/√5, लिख लेंगे 6/√5। अब ये 2 से 6 तो कट जाएगा 3 बार में, और ये √5 ऊपर चला जाएगा, तो 2² हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा √5, ये ऊपर चला गया और नीचे बचा हम लोग का 3, तो 4√5/3। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि 49y² माइनस 16x² बराबर 784, तो इसमें भी हमको यहाँ 1 लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 784 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 49y² माइनस 16x² बराबर 784/784, तो ये 784 से 784 एक बार में कटेगा, 16 से 784 कटेगा 49 बार में, और 49 से 784 कटेगा 16 बार में, तो इसको तो हम लिख सकते हैं y² माइनस x² बराबर 1। अब ये जो अति परवलय का समीकरण दिया है, ये इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा ये y अक्ष का अनुदिश होगा, तो इसकी हम तुलना करेंगे तब y² माइनस x² बराबर 1 से, यहाँ a² यहाँ 16 है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो a बराबर हो जाएगा 4, यहाँ b² यहाँ 49 है, b 7 इसमें 49 जो होगा 7 का स्क्वायर होगा, तो b बराबर लिख लेंगे 7। तो हम निकालेंगे c का मान, तो c बराबर होगा √a² प्लस b², तो बराबर यहाँ हो गया a बराबर है 4, b बराबर है 7, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 7 का स्क्वायर होगा 49, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा √65। अब इसके बाद हमको निकालना है इसमें नाभियों का निर्देशांक, नाभियों का निर्देशांक। अब यहाँ पे जो ये समीकरण है इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है y अक्ष है, तो नाभि का निर्देशांक हो जाएगा तब 0, प्लस माइनस c, और c बराबर निकला √65, तो आप लिख लेंगे 0, प्लस माइनस √65। शीर्षों का निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक ये होगा 0, प्लस माइनस a, और ये बराबर है 4, तो आप लिख लेंगे हम लोग 0, प्लस माइनस 4। उत्केंद्रता E बराबर होता है c/a, c बराबर है √65 और a बराबर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई l बराबर 2b²/a, तो बराबर लिखेंगे 2 गुणे b बराबर है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे a बराबर है 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, तो हमारा आंसर हो जाएगा 49/2। अगले क्वेश्चन के लिए लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें जो शीर्ष का निर्देशांक दिया और नाभियों का निर्देशांक दिया है,
इससे ये पता चलता है कि जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो x अक्ष के अनुदिश होगा। तो इसमें तब a बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा 3। इसमें हमको निकालना होगा पहले b का मान। तो फॉर्मूला हम जानते हैं होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मान क्यों निकालेंगे कि जब इसमें अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष का अनुदिश है तो हमारा जो समीकरण होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें a का मान है, c का मान है, b तो है ही नहीं, तो हमको b का मान निकालना होगा। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो c बराबर है 3, हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर a बराबर है 2, 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस बी स्क्वायर। 4 को लाएंगे बाएं साइड तो 9 माइनस 4 बराबर बी स्क्वायर। 9 में 4 घटाएंगे हो जाएगा 5, जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा √5, तो b बराबर हो जाएगा √5। अब हमको लिखना है इसमें अति परवलय का समीकरण। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब इसे मान रखते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर है, ए बराबर है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर है 5, तो यहाँ पर इसी लिख सकते हैं 5 बराबर 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 4 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 5 बराबर 1। क्वेश्चन 8 में लिखा है शीर्ष है 0, ±5 और नाभि है 0, ±8। तो ये जो शीर्ष और नाभियों का जो निर्देशांक दिया है इससे ये पता चलता है कि जो अति परवलय का समीकरण होगा उसका अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष होगा। तो इसमें a बराबर लिख लेंगे हम लोग 5 और ये c बराबर हो गया 8। इससे भी हम लोग को b निकालना है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c का मान रखेंगे 8, यहाँ c स्क्वायर तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और प्लस बी स्क्वायर। 25 को लाते हैं बाएं साइड तो 64 माइनस 25 बराबर बी स्क्वायर। 64 में 25 घटाएंगे तो बचेगा 39 बराबर बी स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो बी बराबर हो जाएगा √39। अब हम निकालेंगे अति परवलय का समीकरण। तो इसमें जो अति परवलय का जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो y अक्ष है, तो हमारा समीकरण हो जाएगा तब वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर है तो ए बराबर है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 39 है। हम सीधा लिख सकते हैं, अगर यहाँ b का मान रख सकते हैं तो b है √39, तो यहाँ भी लिख सकते हैं √39 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे √39 का स्क्वायर हो जाएगा 39 बराबर 1, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा गया शीर्ष है 0, ±3, नाभियाँ है 0, ±5। तो शीर्ष दिया है 0, ±3, तो a बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो गया 5। हमको निकालना है b का मान। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी का मान 5 रखते हैं, हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर ए है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 को लाएंगे बाएं साइड, 25 में 9 घटाएंगे बचेगा 16 बराबर हो गया बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो 16 का रूट हो जाएगा, तो b बराबर √16 और 16 का √ होगा वर्गमूल हो जाएगा 4। अब यहाँ पे जो शीर्ष और नाभियों को निर्देशांक दिए गए हैं इससे ये पता चलता है कि जो अति परवलय का अक्ष होगा वो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो y अक्ष होगा। तब उसका समीकरण होगा हम लोग का वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तब यहाँ पे लिख लेंगे वाई स्क्वायर बटे ए है इसमें 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी निकला है 4, 4 का स्क्वायर बराबर 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर 16 बराबर 1।
क्वेश्चन 10 में लिखा कि नाभियां है +-5,0 अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 दिया हुआ है। तो जो नाभि का निर्देशांक दिया हुआ है इससे ये पता चलता है कि जो अति परवलय होगा उसका जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो x अक्ष होगा। तो इसमें नाभिया दिया हुआ +-5,0 तो c बराबर हो गया 5 और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई हो जाएगी 2a बराबर 8। तो 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो a बराबर निकल गया 4। अब हमको निकालना होगा b का मान। तो हम लोग फॉर्मूला जानते होता है c² बराबर a² प्लस b²। c का मान रखेंगे 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर ये है 4, 4 का स्क्वायर प्लस b²। 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस b²। 16 का लाएंगे बाएं साइड, 25 में से 16 घटाएंगे बचेगा 9 बराबर b²। स्क्वायर हटाएंगे तो b बराबर हो जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब इसमें जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो x अक्ष है, तो हमारा अति परवलय का जो समीकरण होगा वो होगा x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1। तो आप लिख लेंगे x² बटे a बराबर है 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर माइनस y² बटे b बराबर निकला है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो हो जाएगा x² बटे 4 का स्क्वायर 16 माइनस y² बटे 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11 में लिखा कि नाभियां 0, +-13 और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 24 है। तो इसमें जो नाभियों का निर्देशांक दिया गया है इसका मतलब ये जिस रूप में लिखा हुआ है इससे ये पता चलता है कि जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो y अक्ष है। तो c बराबर हो जाएगा हम लोग का 13 और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 24 है, यानी कि 2b बराबर हो जाएगा 24। तो 2 से 24 कटेगा 12 बार में, तो b का मान निकल गया 12। अब इसे हमको निकालना है a का मान। तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे c² बराबर होता है a² प्लस b²। c बराबर है 13 तो c² है तो 13 का स्क्वायर हो गया बराबर a² और b बराबर है 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर a² 12 का स्क्वायर हो गया 144। 144 को लाएंगे बाएं साइड तो 169 माइनस 144 बराबर a²। 169 में से 144 घटाएंगे बचेगा 25, तो a² बराबर हो गया 25। स्क्वायर हटाएंगे तो a बराबर हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब इसमें जो नाभि का निर्देशांक दिया है ये 0, +-13 है, तो जो अति परवलय का समीकरण होगा ये हम लोग का हो जाएगा y² बटे a² माइनस x² बटे b² बराबर 1, क्योंकि अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष है। तो आप लिख लेंगे y² बटे a² है और a बराबर निकला है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस x² बटे b बराबर है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा y² बटे 25 माइनस x² बटे 144 बराबर 1। क्वेश्चन 12 में लिखा कि नाभियां +-3√5, नाभि लंब जीवा की लंबाई 8 है। तो इसमें c बराबर हो जाएगा 3√5 और नाभि लंब जीवा की लंबाई l बराबर दिया है 8। तो हम लोग जानते हैं कि नाभि लंब जीवा की लंबाई का फार्मूला होता है l बराबर 2b² बटे a। तो हम l की जगह तब लिख सकते हैं, इसमें l बराबर 8 दिया है तो l की जगह लिख सकते हैं हम लोग यहाँ 2b² बटे a बराबर 8। तो इसमें 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो b² बराबर हो जाएगा a को अगर ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड तो 4a और इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है c² बराबर a² प्लस b² और c बराबर है 3√5, यहाँ लिख लेंगे c² है तो 3√5 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर a² प्लस, और यहाँ b² और 4a है तो हम b² की जगह लिख सकते हैं 4a। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 9 × 5 = 45 बराबर a² प्लस 4a। अगर हम इस 45 को ले जाएं दाएं साइड तो ये तो हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा 0, तो अगर हम सीधा करके लिखे होते हैं हमारा समीकरण हो जाएगा a² प्लस 4a माइनस 45 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो -45 से गुणा करेंगे a² तो -45 a² हो गया। बीच वाले पद को तोड़ेंगे इस प्रकार
कि जोड़ने घटाने में +4 हो जाए और गुणा करने पर 45 हो जाए। तो 9 × 5 = 45 होता है और 9 में से 5 घटाएंगे 4 होगा, तो हो जाएगा a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे a, तो हो जाएगा a + 9 और इन दोनों में कॉमन होगा -5। तो यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो 5 × 1 = 5 हो गया, 5 × 9 = 45 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में होगा a + 9 और एक ब्रैकेट में होगा a - 5 बराबर 0। अब दोनों को लोग 0 के बराबर लिखेंगे, तो a + 9 बराबर 0 या a - 5 बराबर 0। तो ये बराबर हो जाएगा -9 या ये बराबर हो गया 5। अब इसमें ये बराबर -9 है, ये तो मान हम लोग का संभव नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर होगा 5, तो ये बराबर निकल गया 5। अब इस a का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में और b निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से b² बराबर है 4a, तो b² बराबर 4 गुणे a का मान है 5, तो 5 चौके 20, तो b² बराबर 20 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो b बराबर हो जाएगा √20, तो 4 × 5 = 20 होता है, यानी कि 2√5 b का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लिखना है हम लोग को समीकरण, और इसमें जो नाभि का निर्देशांक दिया है ये है ±3√5, 0। इसका मतलब जो इसका अनुप्रस्थ होगा, अक्ष होगा, वो x अक्ष होगा। तो उस केस में अति परवलय का हम लोग का जो समीकरण होगा वो होगा x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1। तो आप लिख लेंगे x² बटे a बराबर है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस y² बटे b है 2√5, तो 2√5 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो हमारा आंसर होगा x² बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस y² बटे 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा 20 बराबर 1। क्वेश्चन 13 में लिखा है नाभियां है ±4, 0, नाभिलंब जीवा की लंबाई है 12। तो इसमें c बराबर दिया है 4, ठीक है, और l है नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो l बराबर दिया है 12 और हम जानते हैं कि l बराबर होता है 2b² बटे a। तो आप लिख लेंगे पहले l बराबर 12, तो l की जगह लिखेंगे हम लोग 2b² बटे a बराबर 12। 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो b² बराबर हो गया 6, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। पुनः लोग फॉर्मूला जानते हैं, और ये होता है c² बराबर a² प्लस b² और c बराबर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² बराबर लिख सकते हैं हम लोग 6a, तो यहाँ पर हो जाएगा 6a। 4 का स्क्वायर हो गया 16 बराबर a² प्लस 6a। अगर हम 16 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तब a² प्लस 6a माइनस 16 बराबर 0। अब इसका हम लोग को करना है गुणनखंड, कि बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ कि जोड़ने घटाने पर 6 हो जाए, गुणा करने पर 16 हो जाए। तो 8 दूनी 16 होता है, 8 में से 2 घटाएंगे बचेगा 6, तो इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 बराबर 0। तो इन दोनों में से a कॉमन होगा, a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 8, इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ a हो गया 2 8 16 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में a प्लस 8, एक ब्रैकेट में a माइनस 2। तो यहाँ पर तब लिख लेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस 8 और एक ब्रैकेट में a माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो a प्लस 8 बराबर 0 या a माइनस 2 बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 8 या a बराबर 2। तो माइनस वाला 8 ये मान होगा ही नहीं, मान संभव नहीं है, ठीक है। तो a बराबर 2 हो गया। अब a बराबर 2 हम इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से यह b² बराबर 6a और a बराबर निकला है 2, तो b² बराबर 6 गुणे 2, तो 6 दूनी 12, b² बराबर 12, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा √12, 4 3 12 होता है, तो हो जाएगा 2√3, बी का मान निकल गया। अब इसमें जो नाभि दिया है इससे ये पता चलता है कि इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा x अक्ष होगा, तो अति परवलय का समीकरण हम लोग का होगा x² बटे
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तब यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बट्टे ए बराबर है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी बराबर है 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर बट्टे 4 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे ये हो जाएगा 12 बराबर 1। क्वेश्चन 14 में शीर्ष दिया है ±7,0 और उत्केंद्रता ई बराबर दिया है 4/3, तो यानी कि तब ए बराबर होगा 7 और उत्केंद्रता ई बराबर दिया है 4/3। हम लोग जानते हैं कि उत्केंद्रता ई बराबर होता है सी बटे, तो यानी कि हम ई की जगह लिख सकते हैं सी बटे, तो यहाँ पर जाएगा तब सी बटे ए बराबर 4/3 और ए का मान है 7, यहाँ ए का मान 7 रखेंगे, तो सी बटे 7 बराबर 4/3। 7 को ले जाएंगे दाएं साइड तो गुणा करेंगे 7 चौका 28, तो सी बराबर हो जाएगा 28/3। और इसमें ए और सी का मान पता है, हमको निकालना है बी का मान, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें सी का मान रखेंगे 28/3, तो सी स्क्वायर है तो होगा 28/3 का होल स्क्वायर बराबर ए है 7, हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 7 बराबर 7 का स्क्वायर हो गया 49 और प्लस बी स्क्वायर। 49 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 784/9 माइनस 49 बराबर हो गया बी स्क्वायर। अब इसके एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 से 49 से गुणा कर देंगे, तो 9 में 49 से गुणा करेंगे तो होगा 441, तो 784 माइनस 441/9 बराबर बी स्क्वायर। अब 784 में से हम 441 घटाएंगे तो बचेगा 343 का रूट हो जाएगा और बट्टे 9 बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा हम लोग का बी। पहले 784 में से 441 घटाते हैं, बचा 343 बटे 9, जब स्क्वायर हटा देते इधर रूट हो गया। अब 343 का जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो होगा 7 × 7 × 7, ठीक है, और जब स्क्वायर है तो इसका जोड़ा बनेगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 7√7 और 9 का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 7√7/3, ये निकल गया हम लोग का बी का मान। तो बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 7√7/3। अब हम लोग को लिखना है इसमें अति परवलय का समीकरण। तो इसमें जो शीर्ष का निर्देशांक है ±7,0 है, इसका मतलब जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो x अक्ष होगा। तो हमारा समीकरण होगा एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तो आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बट्टे ए बराबर है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, तो बी का मान निकला 7√7/3, तो आप लिख लेंगे हम लोग 7√7/3 का स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 7√7 का स्क्वायर हो जाएगा 343 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 बराबर 1। ये 9 है ऊपर चला जाएगा वाई स्क्वायर में गुणा हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर बट्टे 343 बराबर 1। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि नाभियाँ 0, ±10 है तथा यह 2, 3 से होकर जाता है। तो इसमें जब नाभि इसका निर्देशांक इस रूप में लिखा मतलब अनुप्रस्थ अक्ष होगा वाई अक्ष, तो इसमें c बराबर हो जाएगा √10। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो c का मान है √10, तो यहाँ लिख लेंगे √10 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें अगर हम ए स्क्वायर को लाएं बाएं साइड तो हो जाएगा हम लोग का 10 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो गया, तो यानी कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि यह 2, 3 से होकर जा रहा है, तो इसमें अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष है, तो हमारा तब जो अति परवलय का समीकरण होगा ये होगा वाई स्क्वायर
बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। और यह बिंदु 2,3 से होकर जाता है। इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा इस समीकरण को, तो x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर 3 रखेंगे, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 बट्टे ए स्क्वायर माइनस 4 बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और बी स्क्वायर से 9 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 में गुणा हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बराबर 1। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 1 से गुणा कर देंगे तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर का मान है इसमें रख देते हैं इस समीकरण में, तो बी स्क्वायर बराबर है 10 माइनस ए स्क्वायर, तो जहाँ बी स्क्वायर लिखा है उसका जो लिखेंगे हम लोग 10 माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 गुणे बी स्क्वायर जो लिखेंगे ब्रैकेट में 10 माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस का 4 ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और फिर यहाँ भी बी स्क्वायर जो लिखेंगे 10 माइनस ए स्क्वायर। ब्रैकेट हटाएंगे 9 से 10 गुणा करेंगे 90 माइनस 9 से ए स्क्वायर में 9 ए स्क्वायर फिर माइनस का 4 ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से 10 गुणा करेंगे हो जाएगा 10 ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर में माइनस का ए का पावर 4 हो गया, फिर हो जाएगा 90 माइनस 9 4 हो जाएगा 13 ए स्क्वायर बराबर 10 ए स्क्वायर माइनस ए का पावर 4। अब इन दोनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा ए का पावर 4 फिर माइनस 10 ए स्क्वायर, अब ये है माइनस का 13 स्क्वायर और इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस 90 बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का पावर 4 माइनस 10 ए स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 23 ए स्क्वायर और प्लस 90 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, बीच वाले पद को ऐसे लिखेंगे जोड़ने घटाने पर 23 हो जाए गुणा करने पर 90 हो जाए, तो 18 5 90 होता है 18 5 होता है 23, तो आप लिख लेंगे ए का पावर 4 माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर और प्लस 90 बराबर 0। अब इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 18 और इन दोनों में माइनस का 5 कॉमन है, तो ए स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया ए स्क्वायर माइनस 18 और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0 या ए स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 18 या ए स्क्वायर बराबर 5। अब ए स्क्वायर का मान हम रख लेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं कि संतुष्ट करता है कि नहीं, तो इसमें दो आंसर हम लोग का निकला है, ए स्क्वायर बराबर एक 18 है और एक ए स्क्वायर बराबर निकला है 5, तो हम लोग का समीकरण 1 है, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से, तो यह बी स्क्वायर बराबर 10 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर का मान अगर 18 रखते हैं तो हो जाएगा माइनस का 8, तो जब बी स्क्वायर बराबर माइनस 8 है, ठीक है, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट का -8, तो ये तो हो जाएगा हम लोग का काल्पनिक, वास्तविक होगा नहीं, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 18 संभव नहीं है, ठीक है, ये मान संभव नहीं है। तब ए स्क्वायर बराबर होगा 5, तो ए स्क्वायर बराबर 5 हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर है 10 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 10 माइनस ए स्क्वायर बराबर 5, तो घटाएंगे बचेगा 5। अब यहाँ पे जो नाभि का निर्देशांक दिया है 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10 है, तो जो अति परवलय का समीकरण है ये हम लोग का समीकरण है, तो इसमें हम मान रखेंगे, तो अति परवलय का समीकरण लिखेंगे वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर का मान है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर का मान भी 5 है, तो एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर 1, और ये हमारा आंसर है।